नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें सिखाएगी कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे वादों और हमारे इरादों में बसती है। ये कहानी है एक बहुत ही कंजूस सेठ और स्वयं हनुमान जी की। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही करते हैं उस एक लाइन से जो इसका पूरा सार है। भक्ति में छल और दान में कंजूसी कभी फलीभूत नहीं होती। ये एक लाइन ना पूरी कहानी का आईना है और हम देखेंगे कि ये कैसे सच साबित होती है। तो इस कहानी का मुख्य किरदार है एक सेठ जिसके पास आप कह सकते हैं दौलत की कोई कमी नहीं थी, तिजोरियां भरी हुई थी, लेकिन दिल एकदम खाली था। चलिए देखते हैं कि कैसे उसकी दौलत और उसका लालच एक ही सिक्के के दो पहलू थे। यहां देखिए, सेठ के दो चेहरे कितने साफ दिखते हैं। एक तरफ तो वो खुद को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त बताता था, लेकिन दूसरी तरफ जब भी दान देने का, किसी की मदद करने का समय आता तो उसकी सारी भक्ति उसके लालच के सामने घुटने टेक देती थी। और यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अब होता क्या है, अक्सर लोगों को भगवान की याद तभी आती है जब वो किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं। सेठ के साथ भी ठीक यही हुआ। जैसे ही उसके व्यापार पर संकट के बादल छाए, उसे अपनी सारी भक्ति याद आ गई और वो सीधा मंदिर की ओर भागा। और जब इंसान मुश्किल में होता है ना, तो उसके वादे भी पहाड़ जितने बड़े हो जाते हैं। सेठ ने भी हनुमान जी से वादा किया कि अगर उसका डूबा हुआ पैसा वापस आ गया और उसे अच्छा मुनाफा हुआ तो वो न सिर्फ 1 किलो शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाएगा बल्कि पूरे गांव को भोज कराएगा। ये एक ऐसा वादा था जिसे निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए था, सिर्फ जेब नहीं। और जानते हैं क्या हुआ? चमत्कार हो गया। सेठ की प्रार्थना सुन ली गई। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, जहां कृतज्ञता और लालच के बीच एक जंग छिड़ जाती है। देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। हनुमान जी की कृपा जब बरसी तो ऐसी बरसी कि सेठ का न सिर्फ डूबा हुआ पैसा वापस आया बल्कि उसे उम्मीद से 2 गुना मुनाफा हुआ। मतलब जितनी उसने उम्मीद की थी ना, उससे ठीक डबल। दैवीय कृपा हमेशा हमारी सोच से परे होती है। और जैसे ही पैसा हाथ में आया, सेठ का लालच उसकी कृतज्ञता पर भारी पड़ गया। वो अपने ही वादे से मुकरने के लिए बहाने ढूंढने लगा। उसके मन में ख्याल आने लगे, अरे 1 किलो लड्डू, वो तो बहुत महंगे पड़ेंगे, और पूरे गांव को खाना खिलाया तो आधी कमाई ही चली जाएगी। छोड़ो, भगवान तो बस भावना देखते हैं, उन्हें प्रसाद से क्या लेना देना। तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ अपना वादा ही नहीं तोड़ा बल्कि भक्ति का मजाक बना दिया। कहां तो 1 किलो शुद्ध घी के लड्डू और पूरे गांव का भोज, और कहां बाजार की सबसे सस्ती घटिया मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा। ये भक्ति नहीं, ये तो धोखा था। लेकिन सेठ एक बात भूल गया था। जब इंसान अपनी चतुराई से भगवान को धोखा देने की कोशिश करता है ना, तो भगवान उसे सबक सिखाने के लिए खुद ही आ जाते हैं। कहानी का सबसे अहम मोड़ अब आता है। ये सोचने वाली बात है ना? क्या कोई सच में भगवान को धोखा दे सकता है? सेठ को तो यही लगा कि वो बहुत चालाक है। उसने अपनी होशियारी से भगवान को भी बेवकूफ बना दिया। पर उसे ये नहीं पता था कि उसके ये होशियारी अब उसी पर भारी पड़ने वाली थी। और फिर वो हुआ जिसकी सेठ ने कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटा सा बच्चा आया और उसने सेठ से प्रसाद का वो टुकड़ा मांगा। सेठ ने क्या किया? गुस्से में उसे भगा दिया। लेकिन अगले ही पल सेठ का हाथ वहीं चिपक गया और उसके पैर जमीन में धंसने लगे। क्यों? क्योंकि वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो तो स्वयं हनुमान जी थे। बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, जब सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि सच्ची आस्था आखिर होती क्या है। हनुमान जी के ये शब्द कहानी का दिल हैं। उन्होंने साफ कहा, मुझे तुम्हारे लड्डू या भोज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंसान भगवान से किया हुआ वादा तोड़ता है, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कंजूसी करता है, उसकी भक्ति कभी सफल नहीं होती। और ये होता है असली पश्चाताप। सिर्फ आंसू बहाना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना। सेठ ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, उसने अपने वादे से कई गुना ज्यादा दान किया, कई गांवों के गरीबों को खाना खिलाया। और पता है उसे क्या मिला? वो मन की शांति जो उसकी सारी दौलत उसे कभी नहीं दे पाई थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि ईश्वर हमारे चढ़ावे के नहीं, हमारी नीयत और हमारे चरित्र के भूखे हैं। सच्ची भक्ति मांगने में नहीं बल्कि दिए गए वचन को निभाने में है। और असली अमीरी पैसे में नहीं, देने वाले दिल में होती है।
और आखिर में ये सवाल सिर्फ सेठ के लिए नहीं, हम सब के लिए है। आज की इस लेन देन वाली दुनिया में क्या हम सच में बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के देना सीख सकते हैं? इस पे सोचिएगा जरूर।